So once again a very good morning to you all. We are discussing the topic of notice. तो अभी तक जो नोटिस है वी हैव डिस्कस द नोटिस ऑफ स्कूल्स कि अगर स्कूल में कोई फंक्शन होना होता है एंड इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ नोटिस देन हाउ यू विल ड्राफ्ट इट, तो उसको हम लोग कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड नोटिस रिगार्डिंग एनी रेजिडेंशियल सोसाइटी. अगर रेजिडेंशियल सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिस होना है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस सपोज एनी नोटिस हैज बीन इशूड बाय अने गवर्नमेंट अथॉरिटी कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो अगर किसी नोटिस को इशू करती है तो हम लोग किस प्रकार से उस नोटिस को बनाएंगे. तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा. पहले देखो, यू आर DIOS जालौन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. DIOS जालौन full stop. You are going to organize कौन बनेगा नन्हा कलाम कंपटीशन. You are going to organize कौन बनेगा नन्हा कलाम कंपटीशन for the students of classes 6th to 10th, for the classes 6th to 10th. विश्वास लिख नहीं रहे हो क्यों? लिख नहीं रहे हो विश्वास? लेफ्ट हैंड से लिखते हो क्या? राइट से? अच्छा, चलो लिखो. सो यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कौन बनेगा नन्हा कलाम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10th, फुल स्टॉप. ड्राफ्ट a suitable notice for it. Draft a suitable notice for it. Draft a suitable notice for it in about 50 words. In about 50 words. तो बेटा ऊपर क्या लिखेंगे? जैसे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी में क्या डालेंगे? DIOS ऑफिस जालौन, क्योंकि DIOS ऑफिस से जाएगा ना, तो ऊपर आप लिख दो ऑफिस जालौन. इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? अब यस आप डेट डालेंगे. और आज डेट कितनी है? 26 है आज. 25 हाँ 26 ही है. हाँ कल नहीं ली थी. 26 सितंबर 20. इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? हाँ अब लिखेंगे बीचों बीच नोटिस. इसके बाद टॉपिक क्या है? कौन बनेगा नन्हा कलाम. हाँ टॉपिक है कौन बनेगा नन्हा कलाम.
ठीक है, ये तो हो गया इतना फॉर्मेट। आप कैसे लिखना शुरू करेंगे, कैसे लिखोगे बेटा, हाउ यू विल स्टार्ट इट, किसको इन्फॉर्म करना है? नहीं, स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स को करना है तो यहीं पे सीधा लिख दें, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the office is going to organize a कौन बनेगा नन्हा कलाम कंपटीशन। और किसके लिए है ये कंपटीशन बेटा? कैमरा ऑन कर। कौन से स्टूडेंट? यस, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यस फॉर द स्टूडेंट्स of classes 6 to 10th। अब क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद? हाँ, यहाँ एक लाइन यहाँ छोड़नी थी बेटा। सत्यम प्रजापति, बहुत आवाज़ आ रही है आपके यहाँ से। तो इसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लाइन स्पेस देंगे। अब ऑन डेट 20 अक्टूबर 20, टाइमिंग 9 AM टू सपोज 3 आवर्स का है 12 PM। वेन्यू GIC स्कूल, कुछ भी लिख दें। अब इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? हाँ, तो यहाँ नेम कैसे देंगे? भैया ऑफिस में तो नहीं, तो यहाँ जैसे ऑनलाइन का ही कर दो। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन इट by enrolling them online through the link और लिंक लिख दो कोई भी, www.कौन बनेगा नन्हा कलाम .जालौन, कुछ भी लिख देंगे। और कब तक करना है ये भी लिखा जाएगा। ये मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इतनी जगह है यहाँ पे। यार कौन बनेगा नन्हा कलाम जालौन, अप टू डेट डाल 20th को होना, अप टू 30th सितंबर 20।
फिर नीचे वो लिख दो इन केस यू में कॉन्टैक्ट, ये मत लिखो इसमें, ये नहीं लिखते हैं क्योंकि सीधा लिख दो बाई, और बाई करके कौन है आप बेटा, DIOS, तो ये इसी के नीचे यहाँ जाएगा, तो इसको लिख लो बेटा, ऐसे लिखेंगे। सो नोट इट डाउन। क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बेटा, नोट इट डाउन। वीडियो नहीं दिख रहा बेटा? मैं नहीं दिख रहा हूँगा, बोर्ड तो दिख रहा होगा ना। लिखना बोर्ड से है बेटा, मैं साइड से हूँ, अगर मैं सामने खड़ा हो जाऊँगा। बोर्ड भी नहीं दिख रहा। वो थोड़ा बहुत ब्लर हो गया, वो नेट। कंप्लीटेड बेटा? कर लिया सबने? तो बेटा अब ये भी ऑफिस वाला भी कोई हो तो ऐसे ही लिख जाएगा। आप सपोज करिए लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी इसमें और आता है एक, है ना। जस्ट सपोज यू हैव लॉस्ट समथिंग, कुछ खो गया या कुछ मिला हुआ है, तो वो नोटिस कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो देखिएगा।
हाँ बेटा, पार्टिसिपेट इन इट बाई एनरोलिंग दैम। एनरोलिंग योर सेल्फ करना बेटा, दैम की जगह योर सेल्फ करो यहाँ पे सभी। बाई एनरोलिंग योर सेल्फ ऑनलाइन, यहाँ पे योर सेल्फ कर लो बेटा सभी। बाई एनरोलिंग योर सेल्फ ऑनलाइन थ्रू द लिंक www. कौन बनेगा nallakalam.jalon। चलिए बेटा क्वेश्चन लिखिए, सीधा क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो लिखो, यू आर शिवा ऑब्लिक शिवानी, यू आर शिवा ऑब्लिक शिवानी ऑफ क्लास 12th C, of class 12th C, full stop. You have lost your wristwatch, you have lost your wristwatch somewhere in school playground, you have lost your wristwatch somewhere in school playground, somewhere in school playground, full stop. Draft a notice for it, draft a notice for it. अब बेटा बताइए यहाँ पे सब, हाँ बेटा, हाँ तो वही तो मैं अब, क्या बेटा, नहीं वो ऐसे सबसे पहले नहीं लिखना है बेटा। पहले या तो स्कूल का नाम लिखेंगे, एक तरीका ये होता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल का नाम लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो कुछ भी इमेजिनेटिव नेम यूज कर लो आप, ठीक है। जैसे आपने यूज कर लिया ABC पब्लिक स्कूल, और जैसे पिछले नोटिस में आपने देखा होगा मैंने सब नोट कैपिटल में लिखा था, है ना। तो अगर आप कैपिटल में लिखना शुरू करेंगे तो फिर पूरा कैपिटल में ही जाएगा, और रनिंग में करेंगे तो दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है, इसलिए मैं दोनों प्रकार से बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे डेट डाल दो, दैट नोटिस ज़रूर कैपिटल में ही डालो इसको पूरा। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉस्ट 3 बार लिखा जाता है, एक बार तो यहाँ लॉस्ट पूरा कैपिटल में ही कर लो इसको, यहाँ से ही लेके आओ कैपिटल, क्योंकि लॉस्ट भी कैपिटल में जाएगा। थ्री टाइम्स लिखते हैं तो लॉस्ट, फिर अपॉस्ट्रोफी साइन, फिर बीचों बीच लॉस्ट, फिर अपॉस्ट्रोफी साइन, और फिर यहाँ किनारे पर लॉस्ट। अब अगर फाउंड कैटेगरी में होता तो ऐसे यहाँ पे फाउंड लिख देते, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर, या इसको ऐसे लिखेंगे या सीधा लिख सकते, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल, है ना। तो स्टूडेंट्स की जगह इसको ऐसे ही लिख लो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल, वो सबके लिए सेम हो जाएगा।
This is to inform you all that a wristwatch टाइटन मीन्स पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। रिस्ट वॉच है, टाइटन कंपनी की है, स्क्वायर डायल केस। डायल केस का मतलब ये जो होता है इसको डायल केस बोलते हैं, तो स्क्वायर डायल केस, गोल्डन चेन, has been lost somewhere in a school playground on 25 September 20 at about 1 PM। इतना लिखने के बाद बेटा लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर लाइन छोड़ के लिखेंगे द फाउंडर में कॉन्टैक्ट टू द ऑफिस और अंडर साइन। जिसने नीचे साइन किया या तो उससे कांटेक्ट कर ले या ऑफिस में जाके सबमिट कर दे, अंडर साइन। और जैसे कुछ आपका खो जाता है तो मिलने वाले को क्या हम कहते हैं, क्या देंगे, अवार्ड देंगे, तो वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है दैट द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड आप जिसको करना चाहें वैसे सीधा सीधा विद अ ट्रीट एक पार्टी देंगे उसे, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे लाइन छोड़नी थी, यहाँ छोड़नी थी, फिर यहाँ लाइन छोड़ के बाई करके क्या शिवा और शिवानी का आ गया, बाई शिवा 12th C। इस प्रकार से लिखा है बेटा। अगर यही फाउंड केस में होता तो बाकी तो पूरा ऐसे ही जाता कि दैट दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट अ रिस्ट वॉच टाइटन स्क्वायर हैज़ बीन लॉस्ट की जगह हैज़ बीन फाउंड कर देते, बाकी पूरा ऐसे ही आता। और लास्ट में यहाँ द फाउंडर में कॉन्टैक्ट टू द ऑफिस, यहाँ पे क्या लिखा होता, द रियल ओनर में कॉन्टैक्ट, द रियल ओनर में कॉन्टैक्ट विद सर्टेन प्रूफ कहा जाता कि जो ओनर है वो प्रूफ के साथ मिले कि उसके, और ये लाइन नहीं लिखी जाती द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड, क्योंकि वहाँ तो आपको ही मिला हुआ। तो इस प्रकार से करेंगे, तो इसको लिख लो बेटा। कर लिया नोट, इसको कर लो, जिसने नहीं किया हो जल्दी से। तो फिर होमवर्क लिखो बेटा, होमवर्क लिख लो। लिखो यू हैव फाउंड a geometry box in library. You have found a geometry box in library. You have found a geometry box in library. Full stop. Draft a suitable notice for it. Draft a suitable notice for it. Draft a suitable notice for it. Full stop. You are Sharad / Sharda. You are Sharad / Sharda of class 12th A. Sharad / Sharda of class 12th A of Oxford Public School, Agra. Of Oxford Public School, Agra. सो एज अ होमवर्क में इसको करके आप लोग व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा।